the difference between a discount of 35% and two successive discounts of 20% on a certain bill was 22। कहता है कि कहता है कि एक बिल है जिसके ऊपर एक आदमी को 35% डिस्काउंट मिला है और दूसरे आदमी को टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 20%, और दूसरे आदमी को क्या मिले हैं, दो डिस्काउंट्स मिले हैं 20%, और बाद में उसको दोबारा 20% मिला है, क्योंकि यहाँ पे टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स की बात हो रही है। तो 35% और 22% के दो डिस्काउंट्स के दरमियान जो फ़र्क है वो कितना है, 22 एक बिल के ऊपर उनको मिला है। फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल, हमने बिल की अमाउंट फाइंड करनी है कि बिल की कितनी अमाउंट थी। वो ऑप्शन है हमारे पास क्या है, 200, बी क्या है 1100, सी क्या है 2200 एंड डी क्या है नन ऑफ दीज है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन में परसेंटेज के साइंस यूज़ हुए हैं, तो लिहाजा हमने परसेंटेज के बारे में कुछ चीज़ें याद रखनी है। जहाँ पे भी परसेंटेज का साइन होगा, कहीं पे भी आप परसेंटेज के हवाले से क्वेश्चन कर रहे हैं, जहाँ पे भी परसेंटेज का क्वेश्चन होगा वहाँ पे आपने क्या लगाना, 1/100 सॉल्व करते हुए। परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। परसेंटेज का हमेशा मतलब होता है कि किसी चीज़ को हमने 100 में से निकालना है। परसेंटेज में जब भी आपका वर्ड हो वो इक्वल होता है मल्टीप्लाई के, यानी कि आपको आपने खत्म जब भी करना है तो वहाँ पे आपने मल्टीप्लाई लगाना है। इन चीज़ों को हम इन क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। नीचे है गिवन डाटा। गिवन डाटा में क्या है जो कि हमारे पास क्वेश्चन में मौजूद है, फर्स्ट डिस्काउंट हमारे पास कितना 35% है। अदर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स कितने हैं, वो हमारे पास 20% है, यानी कि दो डिस्काउंट्स उसको मिले हैं। अमाउंट ऑफ बिल हमने फाइंड करनी है जो उसने बोला है। आगे हमने क्या किया, लेट अमाउंट ऑफ बिल इज एक्स, कि हमने बिल की अमाउंट को एक्स सपोज कर लिया, लेट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास M1 यानी कि पहला आदमी है, M2 यानी कि दूसरा आदमी है। M1 क्या है, क्या हमने ऊपर चीज़ पढ़ी है, परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, यानी कि उसको 35% डिस्काउंट मिला है तो वो 100% में से मिला है, तो 100% माइनस 35%, 65% उसने पेमेंट की है, 35% तो उसको डिस्काउंट मिल गया और 65% वो है जो उसने पेमेंट कर दिया बिल की। नेक्स्ट दूसरा आदमी है M2, इसको पहले मिला है 20%, यानी कि 100% माइनस 20% हमारे पास क्या आ जाएगा 80%। फिर उसको दोबारा डिस्काउंट मिला है 80% की अमाउंट जितनी आई थी उसमें से, वो भी क्या बनेगा 100% माइनस 20%, वो भी हमारे पास क्या आएगा 80%। यानी कि जब उसको पहला डिस्काउंट मिला तो उसने 80% पे किया, तो जब उसने 80% पे करना है तो उसको दोबारा 80% की अमाउंट में से उसको 20% दोबारा डिस्काउंट मिला है, तो दोबारा 100% माइनस 20% दोबारा 80% होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द इक्वेशन विल बिकम, अगर हम सारे क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, यानी कि 35% और 20% के जो हमारे पास दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स थे उनके दरमियान फ़र्क कितना था 22, यानी कि 65% ऑफ एक्स। टोटल अमाउंट कितनी है, एक्स है जो हमने सपोज किया है और उसका उसने 65% पे किया है। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल माइनस 80% ऑफ एक्स, यानी कि इसको दो डिस्काउंट मिले थे 20% के, तो बाकी 80% बचा था और उसका 80% दोबारा बचा था, इक्वल किसके 22। ये इसने क्वेश्चन दिया, कहता है कि 35% और 20% के दो डिस्काउंट्स के दरमियान जो फ़र्क है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, वो कितना है 22 है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन की इक्वेशन बनी है, ये M1 का है और ये M2 का, जिसको दो डिस्काउंट मिले हैं। नेक्स्ट क्या है, परसेंट का मैंने बोला था 1/100 लगाना है, 65 और परसेंटेज का हमने क्या लगाया 1/100, मल्टीप्लाई ऑफ का और 7x वैसे का वैसे, माइनस वैसे का वैसे 80 है, परसेंट का मतलब 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 80
और ये मैंने डायरेक्ट कर दिया 1 और 100 को साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मल्टीप्लाई बाय एक्स, हाफ का मल्टीप्लाई इक्वल है 22। यहाँ पे 65 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 65 100 नीचे है और एक्स साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, और नेक्स्ट क्या है, ये ज़ीरो इसके साथ कट हो जाएगा, ये वाला ज़ीरो इसके साथ कट हो जाएगा। 8 8 ज़ा 64 और नीचे जो 100 है साथ नीचे, और नीचे जो 100 है नीचे वैसे का वैसे और 7x वैसे का वैसे इक्वल है 22। अब नीचे दोनों तरफ 100 है, दरम्यान में माइनस है, लिहाजा यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ गया, 100 आ गया, और यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, 65x माइनस 64x इक्वल है 22 के। 65 में से 64 निकाले तो हमारे पास 1x बचेगा और नीचे 100 वैसे का वैसे होगा। 100 जब नीचे इस तरफ आके 100 नीचे डिवाइड हो रहा है और जब उस तरफ जाएगा तो 22 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, और जब 22 को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2200 आएगा, और यही हमारे पास x का आंसर है, यानी कि बिल की अमाउंट कितनी थी, 2200 थी। और ये था हमारे पास क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक।